नमस्कार दोस्तों। आज हम एक तरह की फाइनेंशियल सुनामी आई है जापान में। जापान का जो एक जीडीपी है वो घटा है, श्रिंक कर गई है और बहुत मैसिव तरीके से श्रिंक कर गई है। ये हो चुकी है 27.8%। और इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि आज ही मतलब कल एक रिपोर्ट आई है एसबीआई की। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो 16.43% श्रिंक होने की बात कर रहे हैं जीडीपी का। तो ये फ्यूचर में किस तरीके से ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है, वैसे भी एक स्टडीज़ के अनुसार एज एन इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव ये 1980s के साथ ये जिसको बोलते हैं यहाँ पर एक तरीके का डिस्प्रेशन या रिसेशन ही चल रहा है। तो एक तरीके वो केस स्टडी है, बहुत खूबसूरत केस स्टडी, इकोनॉमिक्स की बेसिक बुक्स में पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि जापान की जो इकोनॉमी है वो 27.8% श्रिंक कर गई है। इससे जो सवाल उठ रहा है वो शिंजो आबे की एबे इकोनॉमिक्स जो स्टिमुलस पॉलिसीज़ को लेके बनी थी, तो क्या वो वर्क करेंगे फ्यूचर में या नहीं करेंगे। और वैसे आई मीन फॉर अ लाइटर नोट, हम मतलब वो अपना कोविड का टेस्ट कराने गए हैं। तो बेसिकली जो जापान की थी उनकी मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसमें क्या कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो जापान की इकोनॉमी है वो 27.8% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई है प्रीवियस क्वार्टर में, जो अप्रैल और जून के बीच में है। यानी कि अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब हुआ कि जो ये रिकॉर्ड डिक्लाइन है जो 40 साल में देखा गया है, और इसका जो मेजर चंक है, जो मेजर रीजन है, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर कैबिनेट नोट ने डाली है वो है कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर। लेकिन ये 40 साल का जो रिकॉर्ड डिक्लाइन है उसमें देखा गया है अप्रैल और जून के बीच के पीरियड में। तो 27.8% इज़ अ मैसिव मैसिव, ये क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो जापान जो है ये वॉज हिट बाय द बिगेस्ट इकोनॉमिक स्लम्प ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर में ये बिगेस्ट इकोनॉमिक स्लम्प में चला गया, जिस तरीके से कोरोना वायरस ने लॉकडाउन किया, शॉपिंग मॉल्स खाली हो गए, डिमांड को क्रश कर दिया गया, इसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ा, बाकी कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स को सील किया है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जापान की इकोनॉमी को न सिर्फ एक्सटर्नल सेक्टर पे इसमें झटका लगा है, इंटरनल वो सभी इकोनॉमीज़ को लगा है, लेकिन जापान को ज़्यादा लगा है। तो जो थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर में जो डिक्लाइन था, तो जो उसका नॉक द साइज ऑफ रियल जीडीपी, जो इसका रियल जीडीपी था उसको इसने नॉकडाउन किया है, जो डेकेड्स लो पे चला गया है। तो इससे अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की एबे इकोनॉमिक्स को जो बहुत हेल किया गया, दुनिया में पढ़ाई गई, इंडिया में भी उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, हमारे जो मोदी इकोनॉमिक्स है उससे भी कहा जा रहा है वो भी उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ खोजने की तलाश की गई है। इंडिया जापान के रिलेशंस भी अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शिंजो आबे के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन थी। तो क्या एबे इकोनॉमिक्स का जो स्टिमुलस पॉलिसीज़ थी उनसे आने वाले टाइम पर उसका क्या होगा, चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो जापान की इकोनॉमी हम ये डिस्कस कर रहे हैं 27.8% घट गई है। और मैं बार बार इसको इस बात के बता रहा हूँ कि हर एक जो स्लाइड है आपकी उसके साथ इसमें नया डेटा आ जा रहा है। तो जो फिगर जो मार्क कर रही है ये कॉन्ट्रैक्शन, लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है सिंस 1980, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जापान की इकोनॉमी का ये फिनोमिनल एक तरीके का स्लो डाउन है वहाँ पर। तो इंटरेस्ट रेट समटाइम्स उसमें नेगेटिव भी चला जाता है। तो बेसिकली जो प्राइमरी डेटा है आपका, जो जीडीपी इक्वेट करती है, जो सीजनली एडजस्ट करती है, ये इकोनॉमिक टर्म्स में है। इसको मैं अभी किसी दिन मैं आपको सेंट्रल बैंकिंग और उसकी एक मैंने बनाया भी है एक वीडियो, अमेरिकन सेंट्रल बैंकिंग ने किस तरीके से उसके बाद क्या कहते हैं कि पिछले 100-150 सालों में किस तरह से रूल किया है, वो मेरी शुरुआत के वीडियोज़ में है। तो वो मैंने बनाया था, तो लेकिन मैं फिर से उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का भी जिक्र है। तो यहाँ पर हम ये बात कह रहे हैं कि सीजनली एडजस्टेड 7.8% डिक्रीज, और वो क्वार्टरली बेसिस पे उसको लगाते हैं। जापान का ये मैकेनिज्म है, हर एक का अपना स्टेटिस्टिकल मैकेनिज्म होता है, हर एक कंट्री का। जापान का इस तरीके का है, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये लिखा है। तो विद द लेटेस्ट क्वार्टरली फिगर्स जो हैं, जो दुनिया के तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी का, इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ डेटा को पोस्ट कर दिया है थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर में, जो कि बताता है, अगर आप रिसेशन की उसकी एकेडमिक डेफिनेशन या बुकिश डेफिनेशन पे जाएँ तो 2 क्वार्टर्स की बात करते हैं वो। तो यहाँ पर तो ये थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन अभी इसको रिसेशन कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आप आंकड़ों से देखेंगे तो ये डिप्रेशन के करीब पहुँच गया है। 27.8% कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं। तो जो फिगर जो मार्क करती है, जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है, ये अप्रैल और जून के क्वार्टर में 1980 के बाद जो कंपेरेबल डेटा है, जिसको कि कैबिनेट ऑफिस के ऑफिशियल ने कहा है ये, कि जो हिस्टोरिक इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है वो वर्स्ट रिकॉर्ड है 1955 से, अगर इसको देखा जाए तो। सो कंपेयर्ड, क्योंकि जो उस वक्त रेफरेंस पॉइंट्स थोड़े अलग अलग थे, तो लेकिन ये अपने आप में ये बताता है कि कितनी भयावह स्थिति है। और अगर हम इसमें जो मेन रीज़न जो बताया जा रहा है
जिसपे काफ़ी इकोनॉमिस्ट और काफ़ी पॉलिसी मेकर्स एग्री कर रहे हैं, वो शिंजो आबे की जो उन्होंने ये किया था, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने, उन्होंने कंजम्पशन टैक्स को हाइक कर दिया था 8 to 10% से 2% बढ़ाया था। ऑलरेडी है ना जापान शेकन इकोनॉमी जापान की, और उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट उसमें ऐड कर लीजिए, तो ये एक तरीके का मैसिव ब्लो था, हैमर ब्लो कहा जा रहा है इसको, ये कंजम्पशन पे और ट्रेड पे। जैसे कि मैंने बताया एक्सपोर्ट्स पे तो जापान को दोहरी मार पड़ी है, इंटरनल भी पड़ी है, एक्सटर्नल भी पड़ी है। तो ड्यूरिंग रेस्ट्रिक्शंस लेड डाउन इन अप्रैल व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी, पूरी दुनिया में लगा है, तो अभी बाकी कंट्रीज में आकलन होना बाकी है अभी, लेकिन इसी तरह की फिगर्स आएंगी, हर कंट्री से यही फिगर आएगी। तो जो अप्रैल 7 में जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी वो इशू की गई थी, तो उसमें जो कैपिटल था 6 अदर प्रीफिक्चर्स में दी गई थी। तो इमरजेंसी पीरियड में बिजनेस क्लोजर्स हुए, प्राइवेट कंजम्पशन जो था वो 8.2% ड्रॉप कर गया। अब ये जो कर गया वो प्रीवियस क्वार्टर से ड्रॉप कर गया था। तो देखा जाए तो जो आपका इकोनॉमी का जो स्लम्प आया है जापान में, क्या ये कोई लेसन्स बताता है बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए? क्योंकि अगर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं झेल पा रही है कोविड-19 के इस तरीके के इफेक्ट्स, अगर वहाँ पे डिमांड क्रश हो गई है और वहाँ पर जिस तरह का आउटपुट है उस पर एक तरीके का प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो ये बाकी इकोनॉमीज़ के लिए एक तरीके की सीख होगी। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।